आज मैं आई हूँ अपनी जेठानी के यहाँ और सुबह सुबह घर में सारा कुछ कर दिया था। और फिर मेरी जो छोटी वाली नंद है उनके पेट में 3-4 दिन से बहुत दर्द हो रहा है, तो उनको हॉस्पिटल में दिखाना था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसीलिए और हॉस्पिटल जो है भैया ने डॉक्टर से जो है अपॉइंटमेंट वगैरह लिया था। तो यहाँ पर आने के बाद 1 से 2 बजे की टाइमिंग थी डॉक्टर को दिखाने की, तो इसीलिए तब तक हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर मैं जेठानी के यहाँ पर हूँ और हम सब दीदी तो चली गई, मतलब मेरी जो ननंद है छोटी वाली, उनको लेकर भैया और ये चले गए हैं और हम दोनों जेठानी और दिपानी जो है बैठे हुए हैं घर में। और बस ऐसे ही मैंने कहा चलो हम दोनों यहीं रहते हैं। और अपना क्योंकि बेटा जो है दक्ष उसका ट्यूशन था और वो स्कूल से आना था उसको, तो फिर उसको अकेले नहीं छोड़ सकते थे। और क्योंकि मेरी जो जेठानी है दीदी है, मतलब वो प्रेग्नेंट है, तो उनको भी अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था, तो इसलिए मैं यहाँ पे रह गई। और अभी देखते हैं वो लोग कितने बजे आएंगे, पर आते आते उनको शाम हो ही जाएगी। आई थिंक 5-5:30 तक वो आएंगे, तब तक मैं यहीं रहने वाली हूँ इनके पास। और बस अभी जो है बैठे हुए हैं हम और बस ऐसी अपनी बातें कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो आएंगे तो फिर देखते हैं। बस वही घर में अगर पहुंचूंगी भी तो आई थिंक 6:30-7 तक ही घर पहुंच पाऊंगी आज, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे ही हम 5-5:30 तक। अभी तो उनका नंबर भी नहीं आया है, डॉक्टर से मिले भी नहीं हैं, अभी सिर्फ वो हॉस्पिटल गए हैं। और उनके एकदम से ना बहुत तेज़ दर्द हुआ है। अभी लास्ट कुछ टाइम पहले भी उन्होंने सारा कुछ टेस्ट कराया था, बट कुछ भी नहीं आया। फिर अचानक से उनको जो है दर्द हो गया है, उनको वॉमिटिंग आ रही है बार बार। अब देखते हैं क्या होता है, आज होप की सारी चीज़ें ठीक हों। और बस देखते हैं, उनके आने का वेट कर रहे हैं। और तब तक हम अपनी बातें कर रहे हैं जो भी है। और चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से घर जाके। तो ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है ना, जो भी फ्रेम सा है, ये इतने टाइम से ना खाली ही पड़ा हुआ था, क्योंकि इसमें ना लगाने के लिए कुछ था नहीं। अभी मैं कुछ ला नहीं पाई थी इसमें लगाने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था कहीं जाने के लिए। तो जब हम वाटरफॉल में गए थे तो वहाँ से ये मेरे लिए कुछ चीज़ें लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको ही लगा देते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें उठा के लाए थे, तो जिनको मैंने सोचा जब तक ये खाली है तो इसमें ही लगा देते हैं। और कहीं और मेरे पास रखने के लिए अभी फ़िलहाल इस रूम में जगह नहीं है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं वो। एक तो ये है, आई होप कि मैं ठीक से दिखा पा रही होंगी। देखो बहुत ही प्यारा सा है ये पीस। तो ये 2 लेकर आए थे, एक ये है और एक ये है। तो इनको मैं लगा दूंगी उधर साइड में। और फिर एक क्यूट से फिर एक सेम वही है, बस इसमें कलर नहीं है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। बहुत ही क्यूट सा है, तो मैं इनको यहीं लगाने वाली हूँ। और मेरा फ्रेम जो है जिसे थोड़ा भर जाए, जो भी उसमें लग रहे हैं ना प्लांट्स वगैरह, वो सब भी मतलब इन्होंने ही ला के दिया था, मैं खुद से नहीं गई थी कुछ भी लेने के लिए, वो सब इनका ही लाया हुआ है। सिर्फ नीचे जो एक वास रखा है वो सिर्फ मैं लेके आई थी, बाकी चीज़ें तो मैंने बस ऐसे ही लगा दी थी। फिर ये चीज़ मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत ही प्यारा सा है ये। एक मिनट, सेल्फी में वीडियो बन रही है इसलिए शायद उल्टा दिख रहा होगा, बट मुझे ना ये वुडन वाला बहुत अच्छा लगता है। और इसमें इन्होंने साथ में बहुत ही प्यार से नाम लिखवाया है। तो ये भी 2 लेकर आए, जितनी भी चीज़ें हैं सब 2-2 ही हैं। इसको बहुत संभाल के वहाँ से लेके आए, बहुत संभाल के, जैसे कि रास्ते में टूट ना जाए, क्योंकि बहुत ही मतलब इसमें ना बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है, बहुत सारा प्यार, मैं क्या बताऊँ। फिर ये एकदम पागल है ये,
सोच रही हूँ मैं इन चीज़ों को यहीं लगा देती हूँ और इससे ये देख के भी अच्छा लगेगा और जो जितने मेरे खाली फ्रेम्स बचे हुए हैं वो फ्रेम्स मेरे भर जाएंगे। और जो एलईडी मिरर है उसमें मैं पिक्चर लगाने वाली हूँ। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे कौन सी पिक्चर उसमें लगानी है और बस मैं इनको लगा ही देती हूँ। डन। तो ये मैंने यहाँ लगा दिया है। अभी भी कुछ फ्रेम्स जो हैं खाली हैं, 2-3 स्टिल खाली रह गए हैं, इनके लिए भी लाना पड़ेगा और इनको बोलूँगी अगर वैसे ले आएंगे, बट मैं सोच रही हूँ अब मैं लेके आऊँ कुछ, क्योंकि ये सब कुछ यही लेके आए हैं इसमें जो कुछ भी लगाया हुआ है। और फ़िलहाल मुझे लग रही है बहुत सारी गर्मी, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। भी जाना था मेरी बुआ के यहाँ, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ। मतलब कि वो यहीं रहती है, छोटी वाली बहुत पास में रहती है, मतलब घर से निकल के ही 10 स्टेप्स हैं बस मुश्किल से। तो उन्होंने मुझे कल ही बोला था आने के लिए और क्योंकि हम दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, हम तो मतलब फ्रेंड्स की तरह है। बुआ और भतीजी वाला रिश्ता नहीं लगता है, बिल्कुल फ्रेंड वाला लगता है। तो मैंने सोचा था कि मैं चली जाऊँगी, बहुत दिन से मैं इतने इतने पास पास में भी रहते हुए नहीं मैं मिल पाती हूँ, क्योंकि मेरा ना मुझे किसी के घर चाहे वो कोई भी हो, अपना हो, मतलब जाके बैठना मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। कोई मुझे कितना भी बुलाता है ना, मैं पहले बहुत इग्नोर करती हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि चलो जैसे भी हो अपने ही घर में रहो, चाहे मैं बोर हो रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मैं कभी भी नहीं जाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता या कुछ भी, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा ही लगता है। मुझे बस ऐसा लगता है कि चलो जहाँ रहते हैं वहीं रहो, और बस इस वजह से। पर उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ा वो नाराज़ हो जाती हैं, तो इसीलिए ना मेरे को मैंने सोचा था आज फाइनली मैंने डिसाइड किया था कि चलो मैं चली जाऊँगी, बट क्या हुआ ना एकदम से मैंने सोचा चलो दोपहर में खाना वाना खा लेंगे और उसके बाद फिर क्योंकि दोपहर का टाइम फ्री होता है उस वक्त, या तो सो जाती हूँ या फिर ऐसी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा चली जाऊँगी आज, बट बारिश हो गई उसी वक्त, और इस वजह से मैं अभी यहीं बैठी हुई हूँ, मैं जा नहीं पाई। फिर उनका कॉल आया मेरे पास, तो मैंने उनको बोल दिया, मैं कहा आज नहीं, अब मैं कल आऊँगी। तो कल जाऊँगी मैं दोपहर को 1-2 बजे उधर, और बारिश के चक्कर में जो है कपड़े सारे यहीं डाल रखे हैं मैंने। यहीं छोटा सा एक है गली टाइप्स, तो इसमें ही लगा दिए कपड़े। मैंने कहा चलो सूख जाए, बस कहीं भी बार बार कौन ऊपर नीचे करे, बार बार डाल के आओ फिर उतार के लाओ। और अभी मुझे ना एकदम से नींद आने लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ सो जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए, फिर 5 बजे उठ के अपना चाय वाय कर लेंगे। तो मैं चलती हूँ यार, सो ही जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, बहुत गर्मी हो रही थी, फाइनली बारिश की वजह से गर्मी से कुछ तो राहत मिली है। इधर ही डाल दिए मैंने कपड़े, मैंने कहा चलो यहीं सूख जाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है, फिर बार बार कौन बाहर अंदर डाले, तो इसलिए कुछ वॉशिंग मशीन में ऐसे ही फैला दिए हैं कि बस थोड़ी सी भी, वैसे भी गर्मी इतनी होती है तो सूख ही जाते हैं, थोड़ा सा भी इनको हीट मिलेगा तो सूख ही जाएंगे। और बस अब मैं चलती हूँ सोने के लिए।